अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम जो है ना वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह की होती है। देखिए मैंने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाई, a1 x a12y प्लस a13z इज इक्वल टू k1, इस तरह मैंने बनाई। अब इसके बाद इनके मैंने कोफिशिएंट का मैट्रिक्स राइट कर लिया, आगे इसके वेरिएबल्स का और देन इक्वल टू कांस्टेंट्स का। आगे मैंने इसको दो कैटेगरी में डिफाइन कर दिया, ठीक है। इसको मैंने लिखा ax इज इक्वल टू b अगर तो इसमें जो कांस्टेंट्स हैं इनका मैट्रिक्स जो है वो अगर तो सारे का सारा जीरो है तो वो सिस्टम ऑफ जो इक्वेशन होगी वो होमोजीनियस कहलाएंगी। और अगर उसमें एक भी नॉन जीरो आ गया, ठीक है, तो हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बन जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर इक्वल के बाद सारे जीरो हो तो होमोजीनियस, अगर सारे के सारे नॉन जीरो हो, ठीक है, या एक भी नॉन जीरो आ गया तो वो नॉन होमोजीनियस कहलाएगा। अब होमोजीनियस के दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं, सेम नॉन होमोजीनियस के भी दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। होमोजीनियस के कौन से दो सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं? एक ट्रिवियल होता है, एक नॉन ट्रिवियल होता है। ट्रिवियल कब होगा? ये डिपेंड करता है उसके डिटर्मिनेंट पे, कोफिशिएंट का मैट्रिक्स। अगर कोफिशिएंट का मैट्रिक्स अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो समझ आए कि उसका ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा, और अगर वो जीरो है तो वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। अब इस ट्रिवियल सॉल्यूशन को हम जीरो जीरो सॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको डिफाइन किया हुआ है फर्दर के रैंक की सूरत में हम इसका एक रैंक फाइंड करते हैं, फिर हम इसको इसके साथ, क्योंकि हमने ऑगमेंटेड किया होता है, जब हम ऑगमेंटेड करते हैं तो इसका रैंक चेक करते हैं और टोटल का रैंक चेक करते हैं, जिसको मैंने इसको ए का रैंक कहा हुआ है, टोटल को मैंने ऑगमेंटेड का रैंक कहा हुआ है। अगर ए का रैंक और ए बी जो ऑगमेंटेड है, ऑगमेंटेड का रैंक अगर बराबर हो और नंबर ऑफ अननोन्स के भी इक्वल आ जाए तो उस सूरत में उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के फाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और अगर रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ ऑगमेंटेड के बराबर तो हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन से वो कम हो, उस सूरत में उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। सेम ये टेक्निक यहां पे नॉन होमोजीनियस के अंदर इंप्लीमेंट हो रही है, सिर्फ सिस्टम चेंज है। अगर ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा। जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम ये भी कहते हैं, देखिए दो तरह से हम डिफाइन करते हैं। एक हम यूनिक या नॉन यूनिक की बात करते हैं डिटर्मिनेंट की बेस पे, ठीक है, और एक हम ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमें उसके रैंक की सूरत में डिफाइन करना हो, ठीक है। अब ए का रैंक अगर ऑगमेंटेड के रैंक के बराबर हो, नंबर ऑफ अननोन्स के बराबर हो, तो उस सूरत में फाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और अगर ए का रैंक ऑगमेंटेड के रैंक के बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम हो, उस सूरत में इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। और इस सूरत में ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? जीरो होता है। और इसके अंदर नॉन यूनिक के अंदर एक और भी केस है, सिर्फ इसके अंदर ही है, होमोजीनियस में नहीं है, सिर्फ नॉन होमोजीनियस में। नॉन यूनिक के अंदर यह भी पॉसिबिलिटी होती है कि ए का रैंक और ऑगमेंटेड का रैंक में भी कि मुमकिन है कि वो बराबर ही ना हो। अगर बराबर नहीं होगा उस सूरत में कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इस तरह के सोल्यूशन को हम इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन कहते हैं। लास्ट टाइम बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे उसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, और ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जिसके फाइनाइट या इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे हम उसको क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट सॉल्यूशन उसको बोलते हैं। तो दी स्टूडेंट्स, अब मैंने बोला कि देखिए डिटर्मिनेंट की बेस पे कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक डिटर्मिनेंट दे देता हूं, मैट्रिक्स दे देता हूं, उसमें को अननोन में डाल देता हूं। जैसे आपने सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किया, अगर उसमें अननोन की वैल्यू डाल देता हूं, मैं कहता हूं लैम्डा डाल देता हूं। मैं कहता हूं कि लैम्डा की क्या वैल्यू पुट करें कि वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस जो है उसका लाइक वो आ जाता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो फिर आप क्या करेंगे, कैसे अननोन की वैल्यू निकालेंगे? तो उसके लिए फिर आप उसके कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स जो है वो उसको डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो करेंगे, वहां से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। तो ये तो टेक्निक है कि डिटर्मिनेंट की बेस पे। आगे वो एमसीक्यूज में भी कह सकता है कि अगर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन में ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो वो कौन सा सॉल्यूशन होगा? देन दैट विल बी ट्रिवियल सॉल्यूशन। और अगर वो कह देता है कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर ए का डिटर्मिनेंट जीरो है तो उसका कौन सा सॉल्यूशन है? तो नॉन यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगर वो रैंक की सूरत में कह देता है कि अगर सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन के अंदर ए का रैंक और ऑगमेंटेड का रैंक बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन से कम हो तो उसके कितने सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे? देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसके एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके लिए मैं एक राइट कर देता हूं कि इसका और इसका रैंक कैसे, इसको फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी इक्वेशन थी, अब रैंक बनाने के लिए मैंने उसको कन्वर्ट किया एप्सिलॉन फॉर्म के अंदर। लाइक यहां पे कह देता हूं 1 5 6 0 2 9 0 0 0। ये मैं बात कर रहा हूं नॉन होमोजीनियस के लिए, चले होमोजीनियस के लिए बात कर लेता हूं। ये होमोजीनियस के लिए आ गया। अब देखिए
ये था कोफिशिएंट का मैट्रिक्स और इसको मैंने ऑगमेंटेड किया होता है इसके साथ। अब मुझे बताएं कि ए का रैंक कितना है, इसकी बात कर रहा हूं। ये है ए का रैंक, दैट इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अगर मैं टोटल की बात करूं, इसमें भी पूरी रो 0, इसका रैंक भी कितना है, रैंक ऑफ ए भी कितना है, वो भी 2 है। लेकिन इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, क्योंकि ये 3x3 में सिस्टम है तो नंबर ऑफ अननोन इसमें 3 है। लेकिन देखें दोनों का रैंक बराबर है, लेकिन नंबर ऑफ अननोन से क्या है कम। इस सूरत में इसकी क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे कर देता हूं कि यहां पे 0 नहीं बना, लाइक इसको मैं कह देता हूं यहां पे 3 आ गया, ठीक है, इस सूरत में क्या होगा, ये वाला सॉल्यूशन आएगा इसका। कैसे, इसका रैंक भी 3 बन जाएगा, इसका रैंक भी 3 बन जाएगा और टोटल का रैंक और नंबर ऑफ अननोन कितने, वो भी 3 है, तो इसमें बारे बार कितने होंगे, देन दैट विल बी ट्रिवियल सॉल्यूशन और उसके फाइनाइट सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। अब मैं बात करता हूं नॉन होमोजेनियस के अंदर। नॉन होमोजेनियस के अंदर यहां पे कोई ना कोई नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने जब इसका रैंक निकाला तो वो यूं बन गया, यहां पे 6 आ जाता है और यहां पे मैं 10 लिख लेता हूं। अब देखिए इसका रैंक कितना है, इसका रैंक इस वक्त 2 है, ये 2 आ गया। टोटल का रैंक कितना है, टोटल का रैंक इस वक्त 3 है, क्योंकि इसमें कोई भी रो 0 नहीं है। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी दोनों क्या हो गए, अनइक्वल। इस सूरत में क्या होगा, इसका इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा, मतलब कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब मैंने जो चीजें यहां पे इंप्लीमेंट की हुई है, आपको मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं, आपने क्योंकि नोट सारे प्रिपेयर कर ले होंगे, आप वहां पे जाके इनको लिंक कीजिएगा, जहां पे आप सॉल्यूशन निकालते हैं वहां पे जाके आपके पास ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पे एक वैलिड आपको एक उसका जो ओवरव्यू देंगे कि हाँ वाकई यहाँ पे सारी की सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो ये सारे आपके एमसीक्यूज का पोर्शन था। तो फॉलो मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद फॉर फर्दर अपडेट। अल्लाह ताला आपका सबका हामी नासिर हो।